हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द आरएनएस इक्वेशन k is equals to a into e to the power minus e upon rt shows the dependence of rate constant on temperature. In which condition the rate constant k is smallest for reaction? तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा. इसके लिए पहले अपन देख लेते हैं आपका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा, तो की कॉन्सेप्ट विल बी इक्वल टू आरएनएस इक्वेशन. आरएनएस इक्वेशन. तो देखिए, अगर हम आरएनएस इक्वेशन की बात करें, वो तो आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी. लेकिन टेम्परेचर के साथ और e के साथ में क्या रिलेशन होता है, ये हमको निकालना है इसके अंदर. तो देखिए, मैं आपको इक्वेशन लिख के फिर इसको समझाता हूँ. अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको क्या बोला जाता है, दैट इज k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये बोला जाता है. अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, दैट इज k इक्वल्स टू a अपॉन ई टू द पावर ई ए बाई आर टी, तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, राइट. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंडीशन देखिएगा ध्यान से. अगर आपने टेम्परेचर राइज किया तो ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और अगर ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो के की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बताइए, इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि देखो इनवर्स रिलेशन में है कि नहीं है, इसको देखो आप ध्यान से. अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, एक तो आप के को देखो और ई की पावर ई अपॉन आर टी को देखो, आप दोनों इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं इस रिलेशन को ध्यान से देखूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ई टू द पावर ई ए बाई आर टी की वैल्यू कम हो रही है और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगी. तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर में राइज करता हूं तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी. बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमने देख लिया. अब टेम्परेचर की बात हो गई. अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की. अगर मैं आपसे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी के केस में, इसके रेस्पेक्ट में दो कंडीशन हो सकती है. या तो इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है, लो हो सकती है, या फिर हाई हो सकती है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई तो मतलब रिएक्टेंट बहुत ही कम टेम्परेचर पे ट्रिगर आउट होगा और प्रोडक्ट बनाने के लिए चल पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा वो. तो कहा जाता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए सबसे आइडियल कंडीशन है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए. ठीक है, अगर लोएस्ट होगी तो रिएक्शन विल बी फास्टर. रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, विल फास्टर. लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई हुई तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर रिएक्टेंट ट्रिगर्ड आउट नहीं होगा और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके रिएक्टेंट ट्रिगर्ड आउट होगा. तो वी कैन से दैट कि अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी. रिएक्शन विल स्लोअर. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है आपको, के की वैल्यू क्या बोल रहा है कि अगर स्मॉलेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि के की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो तो के की वैल्यू को स्मॉलेस्ट करने के लिए कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी. तो देखिए, पहली बात तो टेम्परेचर आपको मिनिमम लेना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि के कैसा हो, स्मॉल, तो आपको टेम्परेचर भी क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल, राइट. टेम्परेचर भी क्या लेना पड़ेगा, आपको स्मॉल लेना पड़ेगा. लेकिन जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या लेना पड़ेगा आपको, लार्ज. क्योंकि जो टेम्परेचर है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखिए, टेम्परेचर बढ़ाया था तो एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह कम हो गई थी कि नहीं हो गई थी. तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा, अगर आप टी कम कर रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज लेनी पड़ेगी. इसका मतलब ये कंडीशन हमको देखना है क्वेश्चन के अंदर कहाँ पर है. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लार्ज ई ए और लो टी, लार्ज ई ए और लो टी, ठीक है. तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा.
Hope you understood it well. All the very best.